ऑलराइट, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज, ठीक है ना। पेपर 2 के हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। और आज जो मैंने पेपर निकाला है फिलहाल सबसे पहले ये है आपके पास मार्च 23 का पेपर, यानी कि सेकंड लेटेस्ट पेपर। अब तो अक्टूबर नवंबर वाला भी आ गया है, ठीक है ना। और साथ साथ है ये पेपर 2 वेरिएंट 2 है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस आपके सामने है, ठीक है ना। अगर आप इसका लिखना चाहो कोड तो दिस 0620, ठीक है, ये इसका कोड है पेपर का। और ये सब कुछ आपके सामने है, ठीक है भाई। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 25 विच इज रिलेटेड with metals, right? So the first question is which description of brass is correct? Now you need to know this कि बच्चों brass आपके पास एक alloy है, ठीक है ना। क्या चीज है आपके पास? पहली इंफॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए that brass is an alloy। क्या होता है बच्चों? ये एक alloy होता है। और alloy क्या चीज होता है? You all need to know this कि ये आपके पास मिक्सचर होता है। क्या होता है बच्चों? ये मिक्सचर होता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। सो इट मीन्स ए कैन नॉट बी द राइट आंसर, बी कैन नॉट बी द राइट आंसर। तो इतना इजी हो गया हमारे लिए, या तो सी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा। सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए दैट इट इज कंपोज्ड ऑन कॉपर एंड जिंक। इट मीन्स सी वुड बी द राइट आंसर। राइट बच्चों और नॉट? यस Yes, सर। sir. तो ये Yes, बेसिक sir. इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए दोनों, जो कि मैंने आपको नोट्स में लिखवा दी है। देन क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द सिंबल of the metal used in the manufacturing of aircrafts because of its low density? This is the direct question. We all know this, that aluminum's alloy A. are normally used in A. aircrafts because of their low density. So the right answer for this MCQ would be bacho A. You all know this, and this is the part of your notes as well, right? Then the next MCQ is which substance react to form hydrogen gas? कौन कौन से substances रिएक्ट कर कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं? वी ऑल नो दिस कि रिएक्टिव मेटल्स को अगर हम पानी में डालते हैं, ठंडे पानी में, तो वो रिएक्शन करते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम पानी से रिएक्शन कर कर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इट मीन्स कैल्शियम वुड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, राइट। देन सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ये रिएक्शन करता ही नहीं है डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तो यहां पर रिएक्शन होगा नहीं, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस भी नहीं होगी। मैग्नीशियम इज मॉडरेट रिएक्टिव। It cannot react with cold water but can react with steam, right, and produce oxide and hydrogen gas, right? So if you want to write the equations, so you can write equations as well. It reacts with water to produce calcium hydroxide along with hydrogen gas, right? If you talk about the reaction of magnesium with steam, it can react with steam, means at high temperature, and produce magnesium oxide along with hydrogen gas, right? And then zinc and dilute hydrochloric acid. Definitely zinc is moderate reactive metal, so it will react with hydrochloric acid and produce salt and hydrogen gas, right? So in these three reactions you will see this बच्चों के हमारे पास hydrogen gas बन रही है as a product. So we can say this, that A1, 3 and 4 are the right options. So A would be the right answer. Is that right बच्चों or not? Yes, sir. यस सर। Sir. Yes, sir. Any problem to any one of you? All clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलें और देखते हैं, हमारे पास और एमसीक्यूज हैं चलें भाई बच्चों। तो यहाँ पर आपके पास लेटेस्ट आ गई है पीडीएफ, और इस लेटेस्ट पीडीएफ में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सवाल मौजूद हैं। एक तो ये पिछला वाला सवाल देख लेते हैं। देखो 28 एक और सवाल था आपके पास। इसमें लिखा हुआ है आपके पास दैट कोक, कार्बन एंड लाइमस्टोन आर टू रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट। एक अच्छा सवाल है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन ईच सब्सटेंस इज हीटिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस? किसी भी प्रोसेस में जब ये दोनों हीट हो रहे हैं तो कौन से टाइप के रिएक्शंस हैं? आप देखें, कार्बन को जब आप हीट कर रहे हो तो इट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें आप, डिक्रीज हो रही है, तो ये हो गई रिड्यूस्ड, ठीक है ना। ये हो गई रिड्यूस्ड एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज। कार्बन 0 से आपके पास +4 हो गया, तो दिस इज वन ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। तो इन दोनों में से कोई आंसर आपके पास होना चाहिए बच्चों, ठीक है। 4 में से 2 आंसर निकाल लिए हमने।
उसके बाद अगर आप फॉर सपोज थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, वी नो दिस कि हम इसको हीट करके ब्रेक डाउन करते हैं ताकि calcium oxide बने, basic oxide. So this is one of the thermal decomposition. So the right answer for this MCQ would be B. सही है बच्चों, तो ये इस तरह से MCQs निकाले जाते हैं। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, पहले 4 में से 2 निकालोगे, फिर उन 2 में से 1 निकालोगे। ठीक है भाई। अब उसके बाद आपके पास ये फर्दर कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं। आप देखें, ये समर 23 का पेपर है, पेपर 2 ठीक है ना। इसके भी सवाल हमारे पास मौजूद हैं, हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोगों ने ऑलरेडी बता दिए हैं, बट स्टिल एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है कभी कभार, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। विच रॉ डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। वी ऑल नो दिस कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग डेंसिटी की, तो दे डेफिनेटली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में। दीज टू शुड बी राइट। ठीक है। एंड दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, खुद कलरफुल नहीं होते, कंपाउंड्स कलरफुल होते हैं। सो यस, द राइट आंसर फॉर दिस इज व्हाट बच्चों? बी। राइट बच्चों, ऐसी है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और है, विच रॉ आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक। अब वो जिंक की बात कर रहा है, तो जिंक इज ऑल्सो वन ऑफ द मेटल। वी नो दिस दैट ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, ए या बी में से कोई आंसर हो सकता है। अब 4 में से मैंने 2 निकाल लिया, अब इन 2 में से मुझे एक चाहिए। सो दे आर सेइंग, does it reacts with acids? So yes, we know this that zinc is from metal, and metal is the moderate reactive metals, and moderate reactive metals can react with dilute acids. Even they cannot react with cold water, but they can react with hot water as well. So yes, they can react with acid as well. So the right answer for this MCQ is A. Right, bachcho? A. Yes, sir. So A would be the right answer. Then question number 24 is saying that uses of metals depend on their properties. Which property is necessary for the given use? Right? So use of metal लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर। ठीक है ना, मेटल का यूज बताना है और साथ में उसकी प्रॉपर्टी यानी उसका रीजन व्हाई वी आर यूजिंग दैट मेटल एज फॉर दैट यूज। ठीक है ना। कार बॉडीज में यूज होता है इसलिए कि वो डक्टाइल होता है। डक्टाइल, डक्टाइल नहीं, मैलेबल होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है ना। कटलरी में यूज होता है क्योंकि वो हीट को कंडक्ट कर सकता है। बिल्कुल नहीं भाई, कटलरी में इसलिए यूज नहीं होता कि वो हीट को कंडक्ट कर ले। फूड कंटेनर में एल्युमिनियम यूज होता है डेफिनेटली, क्योंकि वो रेजिस्टेंट टू कोरोजन है। ठीक है, इस वजह से यूज होता है, दैट्स राइट। ओवरहेड केबल्स में यूज होता है क्योंकि उसकी हाई डेंसिटी है। नो, लो डेंसिटी की वजह से यूज होता है ओवरहेड केबल्स में। राइट, सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी। C. राइट बच्चों, तो दोनों तरफ चीजें Yes, सेम sir. होनी चाहिए। Yes, sir. Yes, All sir. right, so question number 26, P, Q, R, and S are metals. P reacts with dilute hydrochloric acid forming hydrogen gas. ठीक है ना। P can react with acid। हम ये बता देते हैं कि P मेजल में से कहीं है, क्योंकि ये आपके पास रिएक्ट कर रहा है किससे बच्चों? डाइल्यूट एसिड से। ठीक है ना, ये समवेयर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हो गया। ठीक है। फिर Q रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, यानी कि Q जो है हाईली रिएक्टिव मेटल हो गया। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास हाईली रिएक्टिव मेटल, क्योंकि ये रिएक्ट कर सकता है ठंडे पानी से भी, तो हाईली रिएक्टिव मेटल हो गया भाई Q। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है आपसे दैट R रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव हाइड्रोजन। R जो है पानी से रिएक्ट कर कर क्या करता है? हाइड्रोजन देता है, यानी कि R इज ऑल्सो रिएक्टिव। ठीक है ना, वायलेंट रिएक्शन नहीं कर रहा, बट डेफिनेटली इट इज रिएक्टिंग। तो Q से थोड़ा कम होगा, इधर हम लिख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि S इज फॉर्म बाय हीटिंग इट्स ऑक्साइड विद कार्बन। जो S होता है वो फॉर्म हो सकता है बाय हीटिंग इट्स ऑक्साइड विद कार्बन, यानी कि ये कार्बन से लेस रिएक्टिव है। ठीक है ना, कार्बन से लेस रिएक्टिव है, तो मेजल में एल्युमिनियम से भी नीचे होगा। ठीक है ना। सो या तो जिंक हो सकता है, या तो आयरन हो सकता है, या तो लेड हो सकता है। अब ये P से ऊपर होगा या P से नीचे होगा। अब देखो, S इज फॉर्म बाय द हीटिंग ऑफ इट्स ऑक्साइड विद कार्बन, इसका मतलब ये क्या हो सकता है? जिंक हो सकता है या आयरन हो सकता है। तो S में देखिए आपके पास आयरन हो सकता है या जिंक भी हो सकता है। राइट बच्चों, और नॉट मोस्ट आपके पास ज्यादा अच्छा आंसर क्या होगा? आयरन होगा, क्योंकि जिंक तो बिल्कुल ही बराबर में है कार्बन के ना, आयरन ज्यादा दूर है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो रिएक्शन है, अगर आप देखें क्यू रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, अगर क्यू को देखें तो क्यू क्या हो सकता है आपके पास? सोडियम हो सकता है या पोटेशियम हो सकता है। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि बी और सी तो हो गया रॉन्ग। ठीक है ना भाई, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम सी को काट चुके हैं शुरू में, और अब जो है आपके पास बी और सी भी कट गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो सकता है? या तो सिर्फ ए
या तो क्या हो सकता है आपके पास डी, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। सो लेट्स सी, ये हो गया भाई, क्यू हो गया, एस हो गया। अब हम देखें ज़रा ऊपर वाले को, पी रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखें, पी कैन नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज कॉपर तो लेस रिएक्टिव होता है, तो वो कर ही नहीं सकता ना रिएक्शन। सो आर कैन रिएक्ट दिस, राइट बच्चों। सो पी कैन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि आयरन कर सकता है, दैट्स राइट। फिर विग्रस रिएक्शन पोटेशियम शो कर सकता है, दैट इज राइट। फिर कह रहा है आर रिएक्ट विद वाटर टू गिव हाइड्रोजन, डेफिनेटली ये पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोजन देता है। और इट कैन बी reduced into zinc by heating in the presence of carbon because it is less reactive than carbon, right बच्चों? Is that right or not? D is the right answer. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक हो गया, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो गया इस एमसीक्यू का? डी, डन। All right, then here we have Yes, question number sir. 27. Which compound is formed when iron rust? जब आयरन रस्ट होता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है? बच्चों वी ऑल नो दिस कि अगर आयरन रस्ट होगा इट मस्ट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन अलोंग विद वाटर। बगैर पानी के रस्टिंग नहीं होती, तो जब पानी ऐड हो जाएगा तो हाइड्रेटेड कंपाउंड बनेगा, अनहाइड्रेटेड नहीं बनेगा। तो ये दोनों तो आंसर हरगिज नहीं हो सकते, या तो ये होगा या तो ये होगा। और जब ऑक्सीडेशन होती है, रस्टिंग होती है, तो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्साइड बनता है, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनता। तो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी डी, राइट बच्चों? Yes, sir. Then the next question is, Yes, sir. why is cryolite used in the extraction of aluminum by electrolysis? Electrolysis में आप cryolite क्यों यूज करते हो? It protects the anode from corrosion. नहीं भाई, एनोड को तो नहीं बचा रहा ना, वो एनोड को नहीं बचा रहा, ठीक है। It changes bauxite to aluminum oxide. नहीं, bauxite already aluminum oxide है, ठीक है। It decreases the melting point of aluminum. एल्मोनियम तो था ही नहीं, एल्मोनियम तो प्रोडक्ट है, ठीक है ना। एल्मोनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट को वो क्या करता है बच्चों? डिक्रीज करता है। तो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी ए, इट डिसॉल्व्स द एल्मोनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। वो एल्मोनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, जिसकी वजह से एल्मोनियम ऑक्साइड इजिली क्या हो जाता है आपके पास, मेल्ट हो जाता है या उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है बच्चों? इज दैट क्लियर? जी सर। Yes, sir. तो ये हो गए हमारे पास लेटेस्ट एयर के कुछ मेटल्स के एमसीक्यू। लेट्स सी हमारे पास और क्या एमसीक्यूज हो सकते हैं। चलो भाई, सो दिस वन इज मार्च 22 पेपर 2 राइट बच्चों? ये कौन सा पेपर आ गया आपके पास? मार्च 22 का, और पेपर 2 है आपके पास। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज हमारे पास दोबारा से आ गए हैं, तो हम उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड copper 2 oxide is shown. This is the equation, right? And which substances oxidize? वैसे तो ये redox reaction का है, लेकिन ये इस जैसी मिलती जुलती displacement reaction में हमने कुछ इक्वेशन की थी और हमने बात भी की थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। So the one which can gain oxygen is going to be oxidized, right? And the one which is going to be losing oxygen is going to be reduced. So the simple is this: magnesium is going to be oxidized. So the right answer for this MCQ would be C. C would be the right answer, right, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Then which process is used to obtain metal calcium from its ore? And you all need to keep remember that's potassium, sodium, calcium, magnesium, and aluminum. These all are more reactive than carbon, and the one which is more reactive than carbon definitely going to be extracted by electrolysis of their molten salts or ore, right? So the right answer for this MCQ would be electrolysis, right बच्चों? Yes, sir. Then which raw links the properties of metal to its use? हमने यूज और उसके रीजन को फाइंड आउट करना है। एयरक्राफ्ट की बॉडीज में ड्यू टू द लो डेंसिटी होता है, फूड कंटेनर में रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है, कुकिंग पैन्स के अंदर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है भाई, हीटिंग इसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कॉपर हम यूज करते हैं बिकॉज इट्स अ गुड डक्टाइल, सो दैट इज द राइट आंसर, राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then the table gives some properties of an element. Melting point देखो high है, appearance उसकी gray है, appearance of its salt colored है, density high है, electrical conductivity अच्छी है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से आप देख सकते हो कि मेटल होगा, और कलर्ड कंपाउंड्स की वजह से आपके पास, और हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ट्रांजिशन मेटल होगा। सो दे आर सेइंग व्हिच अदर प्रॉपर्टी डज दिस एलिमेंट हैव? तो ट्रांजिशन मेटल है, सो इट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, राइट बच्चों?
Yes. ब्रिटल आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं, फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स बनाते हैं हाईली रिएक्टिव विद वाटर। हाईली रिएक्टिव आपके पास ग्रुप 1 वाले होते हैं, ठीक है भाई। देन क्वेश्चन नंबर 29, हियर वी हैव अ मेटल रिएक्ट्स विग्रसली विद कोल्ड वाटर, डेफिनेटली फ्रॉम ग्रुप 1, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द मेटल इज करेक्ट? इनमें से कौन सी सही है? इट्स अबव इन द हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है A. बिल्कुल, हाइड्रोजन से ज्यादा ही होगा इन रिएक्टिविटी सीरीज, दैट इज A. एब्सोल्युटली राइट आंसर। लेकिन इट्स below magnesium, no. Its oxide can be reduced by carbon, no. It does not react with dilute acids, no. लेस रिएक्टिव नहीं रिएक्शन करते भाई एसिड्स के साथ, और कार्बन से रिड्यूस वही हो सकते हैं जो कार्बन से नीचे होंगे। हाईली रिएक्टिव है क्योंकि पानी से, ठंडे पानी से रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम तो ग्रुप 2 का है, राइट बच्चों और नॉट? Yes, sir. किसी को कोई मसला है तो बताइए। एनी क्वेश्चन एनी वन ऑफ यू वांट टू आस्क? अगर आप पूछ सकते हैं। नो? No question, sir. लेट्स सी। अब ये हमारे पास एक और पेपर आ गया, फोर्थ पेपर्स फॉर टुडेज क्लास, समर 22, paper 2-2, right? We have some MCQ questions over here. The reaction of metal P, Q, R and S are shown. They are saying जो P है वो पानी से रिएक्शन नहीं करता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी नहीं करता, and can be reduced बाय कार्बन, यानी कार्बन से रिड्यूस्ड हो जाता है, यानी कि काफ़ी नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। सो आप अगर देखें तो राइट आंसर में आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है ना? ये तो नहीं हो सकता, हाईली रिएक्टिव तो नहीं है भाई, तो सी और डी आर नॉट द राइट आंसर। सो या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। फिर दे आर सेइंग कि क्यू कैन रिएक्ट विद वाटर बट स्लोली, राइट? कैन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विग्रसली, और कार्बन से तो बिल्कुल ही ऑक्सीडाइज, सॉरी रिड्यूस नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये मैग्नीशियम या अल्मोनियम होगा, ठीक है ना? मैजल में ऊपर वाले दो होंगे क्योंकि ये एसिड के साथ अच्छा रिएक्शन कर रहा है, पानी से स्लो रिएक्शन कर रहा है, कार्बन से रिड्यूस नहीं होता, कार्बन से ऊपर वाले दो होंगे, लेकिन सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम नहीं होगा। सो इट कैन बी मॉडरेट रिएक्टिव, ठीक है ना? सो क्यू में से, इन दोनों में से कोई हो सकता है, और वी नो दिस कि आपके पास ये तो हम काट ही चुके हैं सी, तो ये तो नहीं हो सकता, बी हो सकता है शायद आंसर। लेट्स सी, बाकी देखते हैं। आर कैन रिएक्ट विग्रसली विद एसिड एंड विद वाटर, एंड आर इज मोर रिएक्टिव, इट मींस विग्रस रिएक्शन कर रहा है, तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, ठीक है। और एस स्लो रिएक्शन कर रहा है बट एसिड के साथ विग्रस रिएक्शन कर रहा है, तो देखो ये स्लो कर रहा है, ये वेरी स्लो कर रहा है, तो कौन सा वाला लेस रिएक्टिव हुआ? एस लेस रिएक्टिव हुआ, क्यू मोर रिएक्टिव हुआ। सो ए वुड बी द राइट तो आंसर, A होगा। राइट बच्चों? A, sir. ए वुड बी द राइट आंसर। Then here we have, you can see this, okay, one more diagram. They are saying which diagram represent the arrangement of atoms in an alloy. We know this is a mixture of different metals, and every different metal have different atomic size. So जब आपके पास arrangement हो different atomic size की, तो वो alloy का structure होगा. So the right diagram for this should be D, D. right बच्चों? क्योंकि different size के D. atoms mix होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। Then here we have one more MCQ. Three metal compounds JKl are heated using Bunsen burner. The results are shown. J, colorless gas produced which relight glowing explain, यानी कि इसमें से निकली है ऑक्सीजन गैस। Then colorless gas produced which turns lime water milky, यानी कि इसमें से निकली है कार्बन डाइऑक्साइड, and there would be no reaction, right? So they are saying which raw identified JKNL. सो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलती है कार्बोनेट को हीट करके। सो इसका मतलब ये हुआ कि राइट आंसर जो हो सकता है या तो ए हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो डी हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि पोटेशियम कार्बोनेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो उसको हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालना बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए। बट लेट्स सी कि बी तो खैर नहीं हो सकता, तो राइट आंसर क्या होगा आपके पास? अब नाइट्रेट को हीट करोगे तो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन सकती है। सो सी या डी में से कोई आंसर हो सकता है। उसके बाद नो रिएक्शन का मतलब यह है कि पोटेशियम कार्बोनेट इज हाईली रिएक्टिव, तो जो हाईली रिएक्टिव होता है उसको हीट करके आप नहीं तोड़ सकते हो इतनी इजीली। द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी, राइट बच्चों? Yes. Yes, sir. यू कैन से दैट हाईली reactive
मेटल होना चाहिए था ये, हाईली रिएक्टिव मेटल कार्बोनेट होना चाहिए ये, ठीक है ना, जो कि इतनी आराम से नहीं टूटेगा, ठीक है ना। और अगर ऑक्सीजन गैस निकलती है तो इसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलती है, और ये निकलती है मेटल नाइट्रेट में से, ठीक है ना। ये निकलती है मेटल नाइट्रेट्स में से, ठीक है, और ये निकलती है मेटल कार्बोनेट में से। और ये कार्बोनेट जो मेटल होना चाहिए थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 वी हैव प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जिंक की एक्सट्रैक्शन में आर लिस्टेड, दे आर सेइंग इन विच ऑर्डर आर द प्रोसेसेस कैरीड आउट, ठीक है। सो दे आर सेइंग कि भाई सबसे पहले हीट करो जिंक ऑक्साइड को विद कार्बन। अच्छा जी, नहीं, सबसे पहले तो नहीं करेंगे हीट। कंडेंस द जिंक वेपर्स, नो। वेपराइज द जिंक, नो। रोस्टेड द जिंक ओर इन एयर, दैट्स द वन थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर। जिंक की जो ओर होती है एक्चुअल में वो होती है जिंक सल्फाइड, ठीक है ना। ये नए सिलेबस में मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है, हम एक बार और चेक कर लेंगे। जिंक सल्फाइड अभी हमने जो लास्ट क्लास में देखा था उसमें हमें जिंक की एक्सट्रैक्शन कहीं नजर नहीं आई, बट एक बार दोबारा देख लेंगे। जिंक सल्फाइड जो है जिंक की ओर है, जिसको हम बोलते हैं जिंक जिंक ब्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। पहले इसको ऑक्सीजन से रोस्ट करते हैं ताकि ये बन जाए जिंक ऑक्साइड अलॉन्ग विद सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये बन गई ऑक्साइड, तो पहला काम तो यही करते हैं। सो राइट आंसर कैन बी बी और सी। उसके बाद इसको कार्बन की प्रेजेंस में आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी। राइट बच्चों? Yes, Yes, sir. अरे यार ये टिक क्यों नहीं बन रहा? Then the last MCQ for today's class is which processes use sacrificial protection to prevent steel from rusting? Galvanize. A. Definitely, galvanization is one of the process which is aligned along with sacrificial protection. अगर आप आयरन की बॉडीज के ऊपर जिंक की लेयर कोट कर देते हो तो दिस इज galvanization which is going to do what? Sacrificial protection as well. Right, every one of you? किसी को कोई मसला है तो बताइए। No, sir, no issue. Yes. सारी बातें क्लियर हो गई हैं? अब Yes, आप sir. लोगों ने sir. करना क्या है, अब आप लोगों ने ये काम करना है